दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इसी तरह से दिन गुजारते रहिए। दोस्तों आज चर्चा करूंगा एक पायलट की और उससे जुड़ी घटनाओं की। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, लेकिन चर्चा के पहले एक बहुत ज़रूरी बात, एक आंकड़ा मौत का सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम आज सुबह देखने को मिला। दोस्तों अभी तक 400 भी हमारे यहाँ डेथ नहीं हो रही थी। वर्ल्डोमीटर के हिसाब से, कोविड-19 के ऐप के हिसाब से, सोर्स यही दोनों है, इससे ज़्यादा सोर्स किसी के पास नहीं है। 400 भी डेथ नहीं हो रहा था। आज सुबह देखिए वर्ल्डोमीटर 2006 डेथ बता रहा है इंडिया में। एक दिन में 2006 डेथ, 5 टाइम्स से भी ज़्यादा, मतलब डबल भी हो जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ डबल की बात नहीं हो रही है, 5 गुना। कहाँ 400 भी नहीं और कहाँ 2000 से भी ज़्यादा। दोस्तों बहुत बड़ी चिंता है ये, अब चिंता का विषय है, इसको मामूली मत लीजिएगा। देखिए खेल खेल में बीमारी घर में प्रवेश करेगा। घर को बचाइए। घर है तो सब कुछ है, परिवार है तो सब कुछ है। अगर परिवार में बुजुर्ग हैं, अगर परिवार में बच्चे हैं, अगर आप किसी भी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं तो बचाव ही बहुत बड़ा उपाय है। देखिए जो बाहर की स्थिति है, मैं थोड़ा सा अब जब लॉकडाउन अनलॉक 1 हुआ है तो छोटे छोटे कामों से अब बाहर, कभी दूध लाने, कभी सब्जी लाने अब निकलने लगा हूँ। मतलब हर एक दिन या एक दिन छोड़ के निकलने लगा हूँ। और बाहर में मास्क कल्चर एकदम नहीं है। देखिए मास्क लगाना सही पूछे तो इम्पोर्टेंट है, और ये डिस्टेंस कल्चर तो एकदम ख़त्म है। मतलब हर एक दुकान में मैं क्या देख रहा हूँ कि सब लोग एकदम खड़े हैं, सामान खरीद रहे हैं। मतलब लग रहा है वायरस तो गए जमाने की बात थी, और यहाँ 2000 से ऊपर एक दिन में डेथ। सोचिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। कुछ चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको सोचिएगा ज़रूर। देखिए निकलना मजबूरी हो गई है। जब सब कोई काम करेगा तो आपको भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि सबकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, आपकी गिरते चली जा रही है। यानी कुछ ना कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा। ऑटो में भी देख रहा हूँ सब लोग बैठे हुए हैं। देखिए ये जो 2 गज की दूरी की बात प्रधानमंत्री बोल रहे थे ना, ये जो वो बोल रहे थे वो सच्चाई है। 2-3 बात को कल की भाषण में भी वो वही बात बोल रहे थे, डिस्टेंस, मास्क और हैंड वॉश। 3 चीज प्रोमिनेंट बने उनके टोटल स्पीच में। हमको लगा कि ये 3 बातें हैं जो कि हम लोगों को बिल्कुल करनी चाहिए और सच्चाई है। और एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ, इम्यूनिटी को बढ़ाने का। देखिए इम्यूनिटी अगर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो वायरस आएगा, नो प्रॉब्लम, वो म्यूटेट नहीं कर पाएगा। इसलिए कि देखिए वायरस जब भी आएगा सोर्स के थ्रू, नाक, मुंह या आँख के थ्रू अगर आपके शरीर में प्रवेश करता है तो पहले 3-4 दिन वो आपके गले में रहता है और वहाँ पे वो म्यूटेट करता है और उसके बाद वो फेफड़ा में जाता है। देखिए किसी भी तरह से अगर आपके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, और इसका एक मात्र उपाय, बहुत बढ़िया उपाय, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुलसी। देखिए वो तुलसी का पौधा जो हमारे पूर्वज के घर में हुआ करता था, आंगन में हुआ करता था, लोग उसकी पूजा किया करते थे, उसका महत्व है। क्या कारण था कि हर घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा होता था और डेली लोग उसमें पानी देता था, पूजा करता था सूरज की ओर दिखा के। तुलसी का ही पौधा क्यों था? कुछ तो रीजन था, किसी ना किसी बहाने कुछ अच्छी बातें हैं जो लोग बता के चले गए और हम लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए। आज लगभग घर में तुलसी का पौधा नहीं है। मतलब रेयर उन्हीं घरों में तुलसी का पौधा है जो रेगुलर पूजा करते हैं। और जनरली ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, अगर आप बैकवर्ड वर्ड यूज़ कीजिएगा तो हम समझते हैं कि उचित है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन मतलब हम लोग के इधर में तो बहुत घर में आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा।
लेकिन आप महानगरों के घर में खोजिएगा तो तुलसी का पौधा का बहुत अभाव है। और सही पूछिए, इन्हीं महानगरों में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। कल महाराष्ट्र में 1400 से ज़्यादा मौत एक दिन में रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली, देश की राजधानी, 400 से ज़्यादा डेथ एक दिन में रिकॉर्ड किया गया। इतना डेथ ना दिल्ली में देखा गया था और ना महाराष्ट्र में देखा गया था। एक दिन में सोचिए, ये बात एक दिन की हो रही है, कोई हफ्ता की नहीं हो रही है। आज अलार्म, बहुत बड़ा अलार्म हम लोग के सामने ही आया है। इस अलार्म को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो 4 पत्ता तुलसी का सुबह शाम खाना चालू कर दीजिए। दूसरा, दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला के पीजिए सोने के पहले। परिवार के सब लोग को चाय से ज़रूरी है थोड़ा सा हल्दी दूध का सेवन करते हुए सोना। और एक चीज़ आप खुद से टेस्ट कर सकते हैं, सांस का जांच। मतलब करना कुछ नहीं है। कल डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सांस को 40 सेकंड तक अगर आप रोक पाते हैं स्टॉप वॉच लगा के, मतलब आपके अंदर अभी कोई कोरोना का प्रवेश हुआ नहीं है। अगर किसी भी तरह से आपको शक हो, क्योंकि कोरोना के मरीज में देखा गया है कि सांस वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब 3-4 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पाते हैं, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपको फीवर हो रहा है, मान लीजिए डॉक्टर साहब लोग जो बता रहे हैं उन्हीं के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, अगर फीवर हो रहा है, खांसी है, लेकिन ड्राई कफ है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। अगर ड्राई कफ नहीं है तो थोड़ा घबराने की बात नहीं। और एक टेस्ट आप कर सकते हैं, सांस वाली बात। अगर आप 40 सेकेंड 30 सेकेंड भी होल्ड कर पा रहे हैं अपने ब्रीथ को, सांस को रोक के, जो आजकल स्मार्टफोन में स्टॉप वॉच आता है या घड़ी को भी आप देख सकते हैं, घड़ी के का जो सेकंड का सुई है उसको देखिए, जहाँ 12 पे आए सांस को जरा होल्ड करके देखिए। अगर 30 सेकेंड भी आप होल्ड कर रहे हैं, 40 सेकेंड अगर होल्ड कर रहे हैं तो आप बहुत बेटर कंडीशन में हैं। क्योंकि अगर कोविड का अटैक होता है, कोरोना का अटैक होता है, तो आप ज़्यादा देर सांस को होल्ड नहीं कर पाइएगा। आज का जो ये डेथ का आंकड़ा है ना, मैं बार बार बोलूँगा, बहुत बच के काम कीजिए। देखिए, मास्क लगाना थोड़ा कठिन काम है, बहुत सफोकेशन होता है। मैं खुद फील, मेरे पास भी वही 10 रुपये का मास्क है और आम आदमी के अधिकतर के पास तो वो भी नहीं है। मास्क लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मास्क लगाने के बाद किसी भी वजह से मास्क को हाथ से छूना भी नहीं है। अगर आप हाथ से छू रहे हैं तो फिर वायरस आपके हाथ में चला आया। जो भी आया था मास्क में, मास्क के बाहरी लेयर में, वो आपके हाथ में आ जाएगा। और फिर गलती से अगर कहीं वो इधर उधर सर्कुलेट होना चालू हुआ और किसी भी कारण से आपके अंदर प्रवेश कर गया, आप आँख छू लिए, कुछ हो गया। बाहर में काम करना, गर्मी का समय है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। जाड़ा का वक्त रहता तो थोड़ा हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते। इस वायरस को सही पूछिए तो मौसम से कोई लेना देना नहीं है। अब बताइए, लग रहा था कि चाइना में ये वायरस ख़त्म हो गया, बेजिंग में अब केस आ रहा है, तो ज़रा सा इससे सावधानी बहुत ज़रूरी है। आइए चर्चा करते हैं एक पायलट की कहानी पे। कल देख रहा था, एक पायलट का स्टोरी आया, नाम उनका गौरव है। वो एयरलाइन से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसका वजह क्या था कि वो एयरलाइंस के खिलाफ वो लगातार आवाज़ उठा रहे थे। वो हमेशा बिजनेस को नहीं देख रहे थे, वो पैसेंजर की सेफ्टी को देखते थे। देखिए, अल्टीमेटली अगर वो प्लेन उड़ा रहे हैं तो उन जो 180 पैसेंजर प्लेन में बैठे हुए हैं, उसकी जिम्मेवारी तो अल्टीमेटली उस 180 लोगों की जान, सही पूछे तो पायलट के हाथ में है। वो 180 लोगों की जान, और वो हमेशा उसी चीज़ को महत्व देते थे। वो बताते थे एयरलाइंस कंपनी को कि क्या क्या कमी है, लेकिन सारे कमी को दुरुस्त करने में पैसा खर्च होता था और एयरलाइंस की कंपनी उसको इग्नोर करना चाहती थी। वो बोलती थी कि नहीं, आप अपना ड्यूटी कीजिए, और वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत लोग जो सही पूछिए देशभक्त होते हैं ना, उनको गलत चीज़ कभी पचता नहीं है। जैसे मैं जब भी टैक्स, हाँ देखिए गड़बड़ा गया थोड़ा सा। जब मैं भी टैक्स देता था, कर देता था, तो हमेशा बॉर्डर का ख्याल करता था।
मैं वीडियो को कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ, माफ़ कीजिएगा, एडिटिंग मुझे आती नहीं है। बस जो रिकॉर्ड करता हूँ उसको अपलोड कर देता हूँ। ये शुरुआती दौर है, अब आगे क्या होगा वो आगे की बात है। देखिए, मैं जब भी कर देता था, सेल टैक्स देता था, वैट देता था, जीएसटी देता था, हमेशा मैं बोलता हूँ ख्याल बॉर्डर का होता था, सीमा का ख्याल रहता था, और सीमा का ख्याल करके मैं टैक्स देता था। बस एक ही भावना थी कि देश की सीमा, जो मैं पैसा दे रहा हूँ, देश की सीमा की सुरक्षा में ये जरूर जा रहा होगा। आज इसकी काफ़ी आवश्यकता है। जो विवाद चल रहा है, कल सुने कि कुछ लोग मारे गए हैं, इंडिया और चाइना में जो भी हो रहा है, लगभग समझिए कि आज ये सब बहुत गलत है। और चाइना अगर गलत कर रहा है तो बहुत, भारत अकेला नहीं है, उसको सोचना चाहिए। आज सब लोग भारत का साथ दे देगा, एक दो देश छोड़ के अधिकतर लोग भारत के साथ हो जाएगा। क्या करेगा चाइना? भारत वैसे भी कमजोर नहीं है। खैर, बात यहाँ पे दूसरी है। तो वो पायलट जो थे, बराबर एयरलाइंस में जो कमियां हो रही थी उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इवन कि लैंडिंग तक में भी वो कुछ तकनीक है, आप उनके चैनल पे जाके देखिएगा, वो कोई तकनीक था जिससे 8-9 किलो पेट्रोल बच जाता था हर एक लैंडिंग में। और वो बराबर, जो कि वो, देखिए, ये लैंडिंग और टेक ऑफ, ये सारा सिचुएशन पायलट के हाथ में है। जिसके हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग है उसको सिचुएशन के हिसाब से जज करना है कि गाड़ी कैसे चलाना है। बहुत सारा नया सिचुएशन डेवलप हो सकता है। तो बार बार वहाँ बोला जाता था कि नहीं, आप इस तरह से लैंडिंग कीजिए, इससे फ्यूल बचता है। और दिन भर में या इस तरह से मैंने सैकड़ों फ्लाइट उड़ती हैं, तो मेन है कि अगर 8-10 किलो एक लैंडिंग में अगर पेट्रोल बचता है तो वो कैलकुलेशन कर रहे थे। और वो लैंडिंग सिचुएशन में हिसाब से कभी कभी फिट नहीं बैठता था, तो वो सेफ लैंडिंग कराने की तरफ जाते थे, उसमें ज़्यादा तेल खर्च होता था। और ये लैंडिंग उस सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है अनसेफ हो। ये तो जो आदमी प्लेन उड़ा रहा है, ये टोटल डिसीजन तो सही पूछे तो उसके हाथ में है, स्टीयरिंग उस ड्राइवर के हाथ में। मान लीजिए गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको एक ही कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ एक्सीलेटर देना है, कहाँ किस गियर पे चलाना है। और ये पीछे वाला अगर गाइड करे तो ड्राइवर गाड़ी चला ले, वो फिर गाड़ी नहीं चल पाएगा। ये डिसीजन जिसके हाथ में गाड़ी है, जो कैप्टन है, ये टोटल डिसीजन उसके हाथ में है। ड्राइवर कभी भी गलत नहीं करेगा, पायलट कभी भी गलत नहीं करेगा। अगर कोई पायलट गलत कर रहा है, वो अपना देख रहा है, कंपनी का देख रहा है, पैसेंजर का नहीं देख रहा है, ये गलत है। ऑलवेज 180 लोग जो प्लेन पे सवार रहते हैं, उनकी जान सबसे सर्वोत्तम। वहाँ बिजनेस नहीं, आप 50 रुपया 100 रुपया अधिक ले लीजिए, लेकिन जान से सौदा मत कीजिए। वो लगातार इसकी आवाज़ उठा रहे थे, अंततः उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन देखिए उस आदमी में हिम्मत। मैं सैल्यूट करता हूं वैसे लोगों को जो गिव अप नहीं करते हैं। सोचिए, एक पायलट बनने में कितना रुपया खर्च है, बहुत खर्च है, बहुत रुपया। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, अंडर 40 है वो, अभी 40 साल भी हमको लगता है वो नहीं। एक छोटी सी बच्ची है उनकी 2 साल की, उनकी बीवी भी पायलट है। परिवार, छोटा सा परिवार है, माता पिता उनके साथ रहते हैं। आप, उनका चैनल है, आप उस चैनल को जाके देखिएगा, छोटा सा उनका परिवार है। अब उनको काम से निकाल दिया गया है। अब बताइए उनकी गलती क्या? यही गलती है ना कि वो हमेशा पैसेंजर की सेफ्टी की बात उठाते हैं, वो बिजनेस को नहीं देख रहे हैं। बिजनेस करना कंपनी का काम है, लेकिन पैसेंजर की सेफ्टी पायलट के हाथ में है। कुछ भी होगा अनटूवर्ड तो अल्टीमेटली कुछ भी होगा, सारा दोष पायलट पे दे दिया जाता है। और कंपनी उससे अपने आप को बचना चाहती है, क्योंकि कंपनी अगर डिफेम हो जाएगा तो जनरली पब्लिक उसमें जाना नहीं चाहेंगे उस कंपनी के फ्लाइट में। तो कंपनी अल्टीमेटली क्या होता है कि कोशिश करती है, जैसा वो बता रहे थे कि कोई भी गलती होती है पायलट के हाथ नाम मर दो। अब पायलट के लाइसेंस पे अगर दाग लग जाएगा इन केस, तो पायलट को कोई काम नहीं मिलेगा। तो पायलट का इतना रुपया खर्चा करके पढ़ाई पढ़ा बेचारा, और वो जॉबलेस हो जाएगा लाइफ लॉन्ग के लिए। अब वो क्या काम करेगा? इसको सोचना चाहिए।
हमेशा पैसेंजर की बात करना चाहिए। और वो इसी बात को काफ़ी मजबूती से उठाए मैनेजमेंट के सामने। मैनेजमेंट ने उनको फायर कर दिया, उनको काम से निकाल दिया। लेकिन स्थिति इतना एडवर्स उनके सामने बन गया, वो भी काफ़ी टेंशन में ज़िंदगी जी रहे थे। ये एक दिन की कहानी नहीं थी, ये सिचुएशन उनके साथ लगभग मार्च महीना से चल रहा था। ये लॉकडाउन वगैरह भी एक असर उसमें मल्टीप्लाई किया होगा प्रॉब्लम को बढ़ाने में। और लॉकडाउन में फ़्लाइट्स वगैरह सब ग्राउंडेड हो गया था, तो वो लोग भी सोच रहे होंगे किस किस वजह से किस किस को नौकरी से हटाया जाए। उसमें बेचारे एक ये भी फंस गए। और वजह जो इनके सामने रखा गया, वो वजह में कोई दम नहीं था। इन्होंने गिव अप नहीं किया, जैसे सुशांत जी ने गिव अप कर लिया। गिव अप करना कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, इन्होंने गिव अप नहीं किया और अल्टीमेटली अपना वीडियो बना के कल 27 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किए, और वो वीडियो वायरल हो गया इसलिए कि उनका खुद का 3 मिलियन सब्सक्राइबर है। कोई कम नहीं होता है। 3 मिलियन यानी 30 लाख। 30 लाख सब्सक्राइबर है, तो एक अच्छा खासा पब्लिक उनके साथ है। उन्होंने इसको वायरल किया, वीडियो बना के सारी बातें सामने रखी, और अब तो शायद सुन रहे हैं कि उस कंपनी के ऊपर में एक्शन भी DGCA ने शायद लिया है। देखिए, इसको कहते हैं हिम्मत। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बर्दाश्त मत कीजिएगा। कभी भी गलत चीज को बर्दाश्त करना ही गलत है। देखिए, क्राइम को छुपाना भी क्राइम है। अगर आपको पता चल रहा है कि कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है, आप उसको पुलिस के सामने रिपोर्ट कीजिए, एक नागरिक होने के नाते। इसलिए कि देखिए, सोर्स कोई भी हो सकता है। हम लोगों की संख्या ऑलवेज पुलिस से अधिक है, मिलिट्री से अधिक है, सरकार के अंदर काम करने वाले लोगों से अधिक है। टोटल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब से अधिक है। हम लोग जगह जगह हैं, हम लोग आम आदमी हैं। हम लोग के सामने अगर कुछ गलत चीज़ सामने आ रहा है, हम लोग को उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि वो हमारा समाज बिल्कुल, जो बोलते हैं ना, राम राज की तरह समाज का निर्माण हो। मतलब पहले के ज़माना में जब मेरे फादर भुवनेश्वर उड़ीसा में उनका पोस्टिंग था, तो माँ बोलती हैं कि वहाँ पे दरवाजा में कोई आदमी कुंडी नहीं लगाता था, रात में खुला रहता था। मतलब कोई आदमी कुछ भी चोरी नाम का चीज़ नहीं था, इतना ईमानदारी थी। कोई किसी के घर में बेवजह ऐसे प्रवेश नहीं करता था, तो ताला नाम का चीज नहीं था। ये बहुत जरूरी है। कोई भी गलत चीज अगर आपके सामने आ रहा है, अगर वो आपके साथ हो रहा है, आप उसको सामने लाइए। अगर सुशांत जी, जो फिल्म इंडस्ट्री में इनसाइडर और आउटसाइडर वाली बात हो रही थी, ठीक है, वो आउटसाइडर थे, और उनके साथ मान लीजिए कि कुछ गलत हो रहा था, जिसके चलते वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। इस बात को, ठीक है, उनका करियर फिल्म लाइन में आगे नहीं रहता, मान लेते, अब भी तो कुछ नहीं बचा है। उनको किस चीज़ की कमी थी? पटना में उनका फर्स्ट क्लास रहने का मकान था, फिल्म लाइन में बहुत वो कमाए थे, इतना था कि वो कुछ और कर सकते थे लाइफ में। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री के कुरीति को अगर वो सामने ले आते, आज उनके जाने के बाद बहुत लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, नहीं होता है, मतलब जो भी बात है, अगर कुछ है इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। बेवजह एक बेकसूर मारा गया है, इसको सोचिए। उन्होंने भले आत्महत्या की है, लेकिन आत्महत्या के पीछे जो भी वजह है, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वजह था कि उनको आत्महत्या की तरफ जाना पड़ा? ऐसे कोई आदमी सुसाइड नहीं करता है। सुसाइड करने के पीछे जब उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तभी आदमी, कुछ लोग जो होते हैं वो सुसाइड की तरफ जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। देखिए, अभी हाल फिलहाल की घटना, मैं कल भी उसकी जिक्र किया, जो दिल्ली के किराना व्यापारी, उनको क्या, वो 6 लाख का पर्सनल लोन, वो डिफॉल्ट था, एनपीए था। आज के डेट में अधिकतर लोन सर एनपीए है। एनपीए से घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए, ये प्राकृतिक आपदा के तहत हम लोग सब शिकार हैं, बिजनेस भी खत्म है। तो अगर हम लोग एक अच्छे वातावरण में मान लीजिए लोन लिए थे, और अगर लोन एनपीए गवर्नमेंट हम लोग का साथ दे रही है, पहले 3 महीना के लिए
मोनिटोरियम पीरियड दिया गया, फिर उसको 3 महीना आगे एक्सटेंड किया गया। हो सकता है कि सिचुएशन अगर और कल को ख़राब हो गया, जैसा अभी 2000 डेथ आ गया एक दिन में, तो आने वाले समय में अगर मान लीजिए कि हम लोग के यहाँ भी इटली और अमेरिका वाला हाल हो गया इन केस, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग अमेरिका से 4 टाइम्स ज़्यादा हैं, इटली से हम लोग 20 टाइम्स ज़्यादा हैं, एबव 20 टाइम्स का ये इटली क्या है, 6 करोड़ का पॉपुलेशन, और मेडिकल में बहुत आगे, दोनों चीज़ में मानते हैं हम लोग में पॉपुलेशन हम लोग का ज़्यादा है, हम लोग में अवेयरनेस बहुत कम है। रोड पे निकल के देख लीजिए, हम तो कहते हैं पटना में भी घूमिए और पटना से थोड़ा नीचे उतर के देखिए जहाँ आम आदमी की संख्या सबसे अधिक है, कि किस तरह का अवेयरनेस है, वायरस कुछ नहीं है। वहाँ के लोग से पूछे तो बोले वो ख़त्म हो गया। मैं 1-2 लोग से चर्चा भी किया कि क्या भाई आप मास्क नहीं लगाते, इतना सट के आप लोग खड़े हैं। सर वो तो ख़त्म हो गया ना, अब तो सब खत्म हो गया, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, वायरस कहाँ है, अब सब नॉर्मल हो गया। वाह, ये आम जनता की स्थिति है। आम जनता के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है। सॉरी। देखिए, हम लोग को कुल मिला के किसी भी स्थिति में जो अभी वक्त गुजर रहा है उससे अलर्ट रहना है। सुशांत जी अगर आवाज़ उठाते, मानते हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री में आगे कोई काम नहीं मिलता, लेकिन उनकी जान बच जाती। आज ये पायलट ने हिम्मत नहीं हारा, मैं इसको सैल्यूट बार बार करूंगा। इन्होंने आवाज़ उठाया, मजबूती के साथ आवाज़ उठाया, और ये शायद लीगल नोटिस भी भेजे हैं, कंपनी के ऊपर में लीगल नोटिस भी ये सर्व किए हैं। देखिए मेरी भी स्थिति क्या थी, वॉल्यूम 1 को जाके देखिएगा, सावधान बैंक लोन कभी नहीं, वॉल्यूम 1। मेरी भी स्थिति बहुत खराब, और मेरी स्थिति कोई 1-2 दिन की नहीं थी। सुशांत जी के सामने ये स्थिति लगभग 6-7 महीने से चल रही थी। ठीक, 6-7 महीने में वो बर्दाश्त नहीं किए, डिप्रेशन में चले गए और सुसाइड कमिट कर लिए। वो दिल्ली के किराना व्यापारी का लोन एनपीए हो गया, उसके क्रेडिट कार्ड के साथ 3.5 लाख का फ्रॉड हो गया। उसने 4 लड़कों को अपने ही मौत के लिए सुपारी दे दी, क्योंकि उनका इंश्योरेंस था। वो देखे कि अभी आमदनी तो ठप है, और वो काफ़ी डर गए थे। डरना नहीं है, लड़ना है। लड़िए, हर एक गलत चीज़ के साथ लड़ने की कोशिश कीजिए। फाइटर, बी ए फाइटर। कभी भी गिव अप करना, हथियार डाल देना तो गलत है। जितनी भी हथियार में दम होगी, मैं उसी हथियार के सहारे लड़ूंगा। भले बंदूक में गोली खत्म हो क्यों ना हो गया हो, उसको लाठी की तरह यूज करके लड़ूंगा। बंदूक में अगर गोली खत्म भी हो गया हो तो उस बंदूक का इस्तेमाल लाठी के तौर पे करूंगा और उससे लड़ूंगा। कुछ भी हो तो एक लाठी तो है वो। इसीलिए कहते हैं अंत तक लड़िए। तब तक लड़िए जब तक आपकी सांस चल रही है। गिव अप करने का मत सोचिए, माहौल बहुत निगेटिव है। हर एक, अधिकतर लोग, 10 में से 8 लोगों की स्थिति आज के डेट में खराब चल रही है। आउट ऑफ 10, 8 आदमी की मनोस्थिति ठीक नहीं चल रही है। उनका आमदनी गिर गया हो, कई लोगों का नौकरी चला गया हो। हिम्मत मत हारिएगा, मैं बराबर कह रहा हूँ, हिम्मत कभी नहीं हारिएगा। बहुत लोग हैं जो सरेंडर नहीं करते हैं, फाइट करते हैं। मेरे सामने जो स्थिति आया था काफ़ी लंबा, मतलब 2014 से मैं डिप्रेशन में लगभग चल रहा था। डिप्रेशन थोड़ा अलग टाइप का था, नींद नहीं पड़ना, वो भी डिप्रेशन का कारण है। चिंता, डायबिटीज मिला ड्यू टू डिप्रेशन। चिंता के चलते मुझे डायबिटीज हो गया 2015 में। अब बताइए, लोग कहते हैं डायबिटीज इज द किंग ऑफ डिजीज। ये डिजीज कौन हमको दिया? आईसीआईसी बैंक के धोखाधड़ी के चलते। बैंक की एम्प्लॉय क्या है? बैंक के एम्प्लॉय बैंक के लिए काम कर रहे हैं। अगर बैंक का एम्प्लॉय कुछ भी गलत करता है तो उसका जिम्मेवार बैंक है, सीधा सीधी बैंक की जिम्मेवारी है। उन्होंने मेरी बात कभी नहीं सुनी और मैनेजमेंट कभी नहीं सुनता है। अगर इस पायलट की बात मैनेजमेंट सुन लेता, मैनेजमेंट को तो सुनने से लॉस चालू हो जाता। कोविड में जितना केयर लेना था उसकी भी बात वो बोले हैं, वहाँ वो केयर भी नहीं लिया जा रहा था। और ये काफ़ी अवेयर थे, काफ़ी नॉलेज रखते थे। मतलब ये खाली एक पायलट नहीं है, पायलट के साथ साथ एक बड़े यूट्यूबर भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं। मतलब इनका मल्टीटास्कर कहिए इनको, खाली एक काम के लिए ये नहीं है, बहुत अलग अलग काम करते हैं।
और यही वजह है कि ये सरवाइव आज तक किए हुए हैं। आज अगर ये यूट्यूबर नहीं होते तो हो सकता है कि इनकी स्थिति बहुत चिंताजनक हो जाती। आज यूट्यूब की कमाई भी, आप 3 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 30 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर, कोई भी वीडियो उनका 3-4 मिलियन चल जाता है। ये जो वीडियो है जो इस बात को सामने लाए हैं, उसमें भी मैं देख रहा था कि 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है। तो 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है, समझिए कि उस एक पर्टिकुलर वीडियो से हो सकता है कि उनको लाख रुपया की आमदनी हुई होगी। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है उनके लिए। देखिए, कोई भी काम अगर आपके पास नहीं है, आपको जो भी आता हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको जो भी आता हो, यूट्यूब में दुकान खोलना बहुत आसान है। जस्ट एक दुकान है, ये बिजनेस है। ये बिजनेस में आप बिल्कुल आ सकते हैं। इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नाम की चीज़ नहीं है, एक पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। यूट्यूब में पहले गूगल का एक मेल आईडी क्रिएट कर लीजिए गूगल में, और जब गूगल में जीमेल आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो यूट्यूब से उसको लिंक कर दिया एक मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। बस प्राइमरी लेवल में इसी चीज़ की ज़रूरत है और आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी चैनल को सफल होने में 2-3 साल का वक्त लगता है। इतना आसान नहीं है यूट्यूब से कुछ पैसा आ जाना। 2016 में मैं ये चैनल खोला था, लेकिन 16,200 रुपया हमको 3 साल के बाद प्राप्त हुआ। 2-3 क्या, चौथे साल प्राप्त हुआ, ये मार्च में। अब वो पैसा बड़ा काम आया था हमको राशन लाने में, जो सच्चाई है। देखिए, मैं भी गिव अप नहीं किया। 2014 से मैं लड़ रहा हूँ, और लड़ते लड़ते यहाँ तक कि जब मेरी बात बैंक में किसी ने नहीं सुनी, बैंकिंग ओम्बुड्समैन में नहीं सुनी, मैंने सरकार में, विश्वास नहीं कीजिएगा, 270 सांसदों को मैंने चिट्ठी लिखा था। ऐसे कोई भी सांसद नहीं थे जिनको मैं पत्र नहीं लिखा था। 270 सांसदों को मैंने पत्र लिखा था, लेकिन कुछ लोगों ने जवाब दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अल्टीमेटली मैं कोर्ट के दरवाजा को खटखटाया। कोर्ट, देखिए, जाना आसान नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। कोर्ट जाना आसान नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे मैं अपनी लड़ाई को लड़ा। मैं संक्षेप में ऊपर की बात करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपका वीडियो बड़ा लंबा होता है। देखिए, चावल में 2 चम्मच घी मैं मिलाता हूँ ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे। अगर पूरा 1 गिलास घी पिला दूंगा तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। ये जो 30 मिनट है ना, 33 मिनट के अंदर ये पूरा चावल है। चावल कहिए, दाल कहिए, सब्जी कहिए, सब कुछ ये है। और वो जो 3 मिनट है ना, वही मेन घी है। 3 मिनट जरूर काम की बातें हैं। आज के वीडियो को भी आप ठीक से सुनिएगा। अगर आप एक बार नहीं हो तो दोबारा सुन लीजिएगा। इसमें से देखिएगा, 3 मिनट कुछ ना कुछ मैं लेसन आपको दे रहा हूँ हमेशा। चाहे पायलट के बारे में जो बताया, उन्होंने गिव अप नहीं किया। सुशांत जी ने गिव अप कर लिया, और वो किराना व्यवसायी दिल्ली वाला, उन्होंने भी गिव अप कर लिया। मैंने गिव अप नहीं किया। मैं सबसे ज़्यादा समय से लड़ रहा हूँ, मतलब 6 साल से मैं डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा हूँ। मैं कोई दवाई आज तक डिप्रेशन का नहीं लिया, किसी डॉक्टर को नहीं संपर्क किया। मैं खुद, भले नींद ना आती हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आज तक एक नींद का गोली नहीं खाया, कोई नशा नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज तक मैंने एक बूंद शराब अपने जीभ पे नहीं डाला है, एक बूंद शराब, कोई नशा नहीं किया। खुद से खुद को मजबूत किया। बस हर एक नए सुबह में फिर से एनर्जी लिया और फिर से काम किया। जब ये लोग मुझे 75 लाख की बात करके, ऑन सबूत है, उसकी रिकॉर्डेड मैसेज है, मतलब टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग, आजकल फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में चलता है। हर चीज़ को आज मान्यता मिली है। पहले के ज़माने में नहीं था, आजकल बहुत ईजी है। इसीलिए देखिए, मैं बराबर बोलता हूँ, अपने स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डर का ऐप रखिए, कोई पैसा नहीं लगता है। जो भी रिकॉर्डिंग बातचीत होगी, हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें दिन भर में हो जाए जो आपके काम की होगी, उसको क्या कीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। इसलिए कि जब आप देखिएगा उसमें सेव का ऑप्शन आता है, और 15 दिन 20 दिन पे जो भी सेव्ड किया हुआ ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसको जाके अपने लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, जो भी आपके पास है, वहाँ पे जाके एक फोल्डर क्रिएट कर दीजिए कॉल रिकॉर्डर का।
और फिर उसके अंदर सब फोल्डर बनाइए कि ये कॉल रिकॉर्डर किस आदमी के लिए क्या क्या है, और सबका कॉल रिकॉर्डिंग को उसमें टाइम टू टाइम आप स्टोर करते रहिए डेट के हिसाब से। अगर कहीं कुछ कल को गलत होगा, लोग बोलेंगे ना बैंक तो डॉक्यूमेंट पे साइन कराता है, और सही पूछे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। मैं बार बार इस चीज़ की चर्चा किया हूँ कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे बैंक से साइन कराया जाता है, इसलिए कि जो वो लिखा होता है ना, इतना मोटा मोटा किताब, वो जनरली इंग्लिश में होता है। और कोई हिंदी भाषी क्षेत्र है, कोई बांग्ला भाषी में है, कोई गुजराती भाई हैं, कोई साउथ इंडियन में तो ना हिंदी लोग को समझ में आता है ना ठीक से इंग्लिश लोग समझ पाते हैं। बहुत लोग का कॉल आता है बकेट वॉशिंग मशीन के लिए। जब मैं बोलता हूँ इंग्लिश या हिंदी में बोलिए, तब फ़ोन काट देते हैं कि सॉरी कन्नड़ ओनली करते हैं, या तेलुगु बोलते हैं। मतलब बैंक जो डॉक्यूमेंट पे साइन कराता है वो तो इंग्लिश में होता है जनरली। हम जितना हमसे साइन कराया सब इंग्लिश में, और ये मोटी मोटी किताब होती है डॉक्यूमेंट की, जिसके माने बिहाफ में बैंक आपका प्रॉपर्टी सीज करता है एक दिन, उसी डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें जो लिखा होता है वो किसी को पता नहीं होता है। टाइम कहाँ देता है, वो तो टिक लगा देता है हर पेज में, यहाँ साइन कीजिए, वहाँ साइन कीजिए, यहाँ कीजिए, वहाँ कीजिए। आप बस उस टिक को देख के साइन करते रहते हैं। आप साइकोलॉजिकली हिप्नोटाइज रहते हैं, अपने आप को सरेंडर किए रहते हैं, आपको ट्रैप कर लिया जाता है, आपकी किडनैपिंग हो गई है। आप इसको समझिए ठीक से। पैसे की आपको दिक्कत थी, आप बैंक के पास चले गए। मैं बराबर बोलता हूँ, किसी भी काम के लिए दुनिया में कोई भी काम हो, अगर आपको विश्वास नहीं है, बैंक का लोन कभी नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं। हमेशा कोशिश कीजिए, फंड रेज करने के कई अलग अलग रास्ते हैं। मेरा वॉल्यूम सब देखिए, ऐसे नहीं है ये आज 45 वॉल्यूम नंबर 45 है। मैं बराबर आके आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ। मैं हमेशा बात करता हूँ, बिजनेस की बात करता हूँ, करंट अफेयर्स पे बात करता हूँ। और देखिए 49 ईयर्स मेरा एज है, और आउट ऑफ 49 ईयर्स मैं 45 ईयर्स से बिजनेस कर रहा हूँ। बहुत चौंकाने वाली बात है। 4 साल की उम्र में लाइब्रेरी खोला था। ओनली मेरी उम्र क्या थी, 4 साल। 4 साल का एक बच्चा, वो वहाँ से लाइब्रेरी खोला और वहाँ से काम का शुरुआत हुआ, कई कामों को किया। अब तक मैं आपसे जो साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो का कुछ भाग पे चर्चा किया हूँ। कल अगर मौका मिला, 2 दिन से मौका नहीं मिल रहा है, घटनाएं ऐसे घट रही हैं कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए हो जाता है। सुशांत जी ने आत्महत्या कर ली, उस पर चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी था, काफ़ी ठेस पहुंचा। एक तो वो पटना के थे, मेरे घर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है उनकी। कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। आप मेरी कहानी को भी देखिए, वॉल्यूम 1 को जाके देखिए, वहाँ से आपको बहुत हिम्मत मिलेगा। मैं अपनी लड़ाई को लड़ा और आज भी लड़ रहा हूँ, और कोर्ट से साथ मिल रहा है। 1 नहीं 4 जजों ने अभी तक मेरा साथ दिया है। कोशिश कीजिए मेरे बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने का, क्योंकि ये मजबूती सबको मिलनी चाहिए। आज आउट ऑफ 10 8 लोग कमज़ोर हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।